दोस्तों ये था हमारे वर्ल्ड कप का पहला मैच। 64 पर 7 थी। बात ही कुछ क्लिप्स थे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वो क्लिप्स सारे जो थे करप्ट हो गए। इसी वजह से यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल जमे हुए थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड वॉर्नर पहले ही कर चुके थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये, और आधी सी कमर और टूट गई ऑस्ट्रेलिया की। आधी सी क्या, उससे भी ज़्यादा कमर टूट गई। बस अब तो आंखें थी टेल पर, जो कि पहले भी काम कर चुकी होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसके बाद देखते ही देखते एक विकेट और गिर गया। पैट कमिंस आए स्ट्राइक पर और बस रन गति धीमी हो गई। सब कुछ जा रहा था इन वेन, सारे प्रयास जा रहे थे इन वेन। बहुत ही बुरी हालत थी और 8 ओवर कंप्लीट हो गए थे और 8 विकेट के साथ। बस अब एक उम्मीद की फुहार लगानी थी ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छे टोटल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हुआ ये, और रन गति दोबारा से शुरू हो गई। जो कुछ भी रन नहीं आ रहे थे या एक एक दो दो करके आ रहे थे, इसके बाद वो रन गति थोड़ी सी चलने लगी, थोड़े से शॉट्स लगने लगे और फिर एक और विकेट। काम पूरा ख़त्म हो गया था ऑस्ट्रेलिया का। जैसे मानिए धराशायी हो गई हो ये बड़ी टीम एक छोटी टीम के आगे, और बस सब कुछ धीमा पड़ गया, सूखा सा पड़ गया दोस्तों रनों का। और फिर उसके बाद एक एक दो दो रन से काम चल रहा था। बस ये मानिए जान अटकी हुई थी, बस चल रही थी थोड़ी थोड़ी, बस काम चल रहा था ये कह सकते हैं। आयरलैंड के फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिल रहा था। बर्मिंघम में ये मैच था। बस काम सा चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का। बस ये मानिए कि एक विकेट और गया और खेल ख़त्म था। लेकिन एक पॉजिटिव और था ऑस्ट्रेलिया के पास। वो पॉजिटिव ये था कि अगर कहीं 80-90 बना लिए तो आयरलैंड के पास वो बल्लेबाजी नहीं थी जो स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, केन रिचर्डसन या ज़ैम्पा जैसे एक तगड़े बॉलिंग अटैक के सामने डट सके, क्योंकि पूरी दुनिया धड़धड़ाई थी इस बॉलिंग अटैक से। इसलिए आयरलैंड के पास वो क्षमता नहीं थी। इसलिए आयरलैंड को भी प्रेशर था कि इनको जल्दी से जल्दी रोका जाए, ये थोड़ा सा ज़्यादा ना बढ़ पाएँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे आप जानते ही हैं कि इसका जो टेल है ये बहुत ज़्यादा काम कर जाता है। टेल को लड़काने में बहुत ज़्यादा पसीने निकल जाते हैं सामने वाली टीम। और आज से पहले टेल बहुत ज़्यादा काम कर चुका है। लगभग मान लीजिए आप 14% मैचेस टेल ने जिताए थे, जहां पर 50-50 रनों की पार्टनरशिप, 60-60 रनों की पार्टनरशिप, एक बार तो अनबीटन पार्टनरशिप हुई थी 70-80 रनों की, वहाँ से जीता था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भैया वही काम आज भी कर दिया टेल ने, और डर लग रहा था आयरलैंड को कि ये टेल बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कभी कभी। ये पूरी तरीके से आउट नहीं हो पाता ऑस्ट्रेलिया इस टेल की वजह से। और एक बल्लेबाज था जो कि टेल के साथ खड़ा रह गया, एक सांप कह सकते हैं आप, जो कि एंड छूट गया आयरलैंड से। और वही आपके सामने जो चौके छक्के लगा रहा था वही था वो, और सिंगल जो बदल रहा था। यहाँ पे बचे ये। लेकिन उस बल्लेबाज का नाम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ऑलराउंडर में गिना जाता है, जिसका नाम है पैट कमिंस। थोड़े बहुत शॉट्स ये लगा लेते हैं। बस अब तो थोड़ा बहुत काम चल रहा था। और ये बॉलर्स अंत तक इसीलिए जान लगा रहे थे क्योंकि इनको ही फिर रोकना था सारा सिस्टम। जितना रन होते इनके लिए आसानी होती, और बस बच ही रहते। ये समझ लीजिए सांस अटकी सी चल रही थी और सारे ओवर्स ख़त्म। 82 रन तो आप देख ही सकते हैं कि 83 रन बनाने थे आयरलैंड को इस ऑस्ट्रेलियाई अटैक के सामने। और स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे। डेविड वॉर्नर, जिनको स्क्वाड में रखने पर सोचा जा रहा था सबके द्वारा, उन्होंने आज इज्जत बचा ली ऑस्ट्रेलिया की। रन आउट हो गए, नहीं तो ये आउट भी नहीं हो पाते। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब वक्त था ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का, और जिस चीज़ का डर था आयरलैंड को वही हो गया। आयरलैंड हार गया दोस्तों 18 रनों से, और ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइनअप जिससे थरथराता है, डरता है सारा विश्व, वो एक बार फिर से कारगर हुआ। बल्लेबाजी में भी, बॉलिंग में भी 18 रन से ये ऑस्ट्रेलियाई खेमा जीत गया और निराशा दे गया। एक शॉकिंग बात इस मैच में ये थी दोस्तों कि आयरलैंड के मात्र 2 विकेट गिरे थे, और वो सोच रहे थे कि बाद में सारा कुछ कवर कर लेंगे, अभी विकेट ना गिराएं, अभी रन रेट ना बढ़ाएं, सिर्फ विकेट ना गिराएं, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। लेकिन हार गई।
कैलकुलेशन की वजह से सब कुछ बेकार हुआ। जेम्बाते मैन ऑफ द मैच। अगला मैच था जिम्बाब्वे के साथ।